अंग्रेजी सीखने की जब बात हो और वो भी बिल्कुल शुरुआत से, तो हम लोगों को सबसे पहली चीज जो सीखनी चाहिए और आनी चाहिए वो है ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये सिंपल सा, अगर मैं आसान भाषा में मतलब बताऊं तो कोई सा भी एक हिंदी का वाक्य है जिसको आपको अंग्रेजी में कहना है, वो वाक्य को आपको इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे भी आप कर पाए वैसे आपको वो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, बदलना आना चाहिए। यानी कि वाक्य में अगर आप हिंदी का वाक्य यूज कर रहे हैं तो उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो आज की क्लास जो है, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मैम ट्रांसलेशन बता दीजिए, ट्रांसलेशन बता दीजिए, तो आज की क्लास जो है वो ट्रांसलेशन क्लास तो है लेकिन ट्रिक के साथ है। जी हाँ, आज की क्लास ट्रांसलेशन की क्लास है जो कि मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसको आप अगर अप्लाई करेंगे, देखिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप बात करें किसी भी चीज को दुनिया में, आप पढ़ लें, सीख लें, कर लें, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आज की क्लास में जो ट्रिक बताऊंगी वो ट्रिक बिल्कुल ही मतलब सही तरीके से आपको आए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए आज की ट्रांसलेशन ट्रिक जो मैं आपको कराने वाली हूं उसकी क्लास की शुरुआत करते हैं। वाक्य में जरा सी हेरफेर करेंगे और थोड़ी बेसिक चीजों को याद रखेंगे एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, एक शब्द होता है जिसका इस्तेमाल वाक्य में हम लोग करते हैं, उसकी अंग्रेजी होती है इज, और इसका इस्तेमाल जो है आप ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप ही इज लिख सकते हैं, शी इज लिख सकते हैं, इट इज लिख सकते हैं, और नाम में मान के चलिए रोहित नाम ले लेते हैं तो रोहित इज या रिया इज आप लिख सकते हैं। अगर ही की बात कह लें तो ही का इस्तेमाल, देखिए जो भी मैं बता रही हूं ये सब आपको पहले इसको आपको करके रखना पड़ेगा ताकि आपको ट्रांसलेशन करते वक्त दिक्कत ना आए। ही का इस्तेमाल जो है वो लड़कों के लिए किया जाता है, पुरुष के लिए किया जाता है। शी का इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया जाता है, और नाम का मतलब लड़का या लड़की किसी का भी नाम हो उसके साथ वो चलेगा, उसके बारे में कोई इशू ऐसा नहीं है। अब समझते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने कहा वाक्यों में थोड़ा सा हेरफेर करेंगे, आगे पीछे करेंगे वाक्य को और आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। सबसे पहला वाक्य हमने जो लिया है वो है वह एक शिक्षिका है। किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वह एक शिक्षिका है। तो हिंदी के वाक्य में ये समझ में आ गया कि वह एक शिक्षिका है। तो शिक्षिका से आपको समझ में आ गया कि किसी महिला, किसी फीमेल, किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो वह एक शिक्षिका है, इस वाक्य को अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, सिंपल सा आपको एक चीज करना है, दैट इज की है जो आपको इस वाक्य में दिख रहा है उसको वह के बाद लेकर के आ जाना है, ये वाला कन्वर्जन करना है। तो क्या हो गया, वह है एक शिक्षिका। सिंपल। ये आखिरी वाला जो वर्ड है जो कि ही है, उसको आपको वह के बाद लेकर के आ जाना है, ये बन गया वह है एक शिक्षिका। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह का इस्तेमाल अगर किसी महिला के लिए हो रहा हो तो शी का इस्तेमाल होगा, शी के साथ इज का इस्तेमाल होगा। यहां तक का कन्वर्जन कर लिया, यहां तक का ट्रांसलेशन कर लिया। शिक्षिका है, एक शिक्षिका, एक शिक्षिका, अ टीचर, शी इज अ टीचर। वह एक शिक्षिका है, शी इज अ टीचर। आ रही है बात समझ में? सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए और चलिए आप सब्सक्राइब करिए, मैं क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगला वाक्य हमने लिया, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं बताऊंगी तो फिर आपको समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगला वाक्य है रोहन एक रसोइया है। क्या वाक्य है? रोहन जो है वो क्या है? रोहन एक रसोइया है। रसोइया का मतलब होता है जो खाना वगैरह बनाता है, उसको अंग्रेजी में कुक कहते हैं, ठीक है। रोहन एक रसोइया है। क्या कहा? रोहन के बाद ले आइए है को, तो रोहन है एक रसोइया, ये वाक्य बन गया। वाक्य में हल्का सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रोहन है एक रसोइया, रोहन की अंग्रेजी रोहन रह जाएगी, है के लिए मैंने आपको इस बताया है, और अ कुक, एक रसोइया, अ कुक, रोहन इज अ कुक। रोहन एक रसोइया है, रोहन इज अ कुक।
रागिनी एक दर्जी है, रागिनी एक लड़की है उसका नाम, और वो कौन है, वो दर्जी है। दर्जी की अंग्रेजी होती है टेलर। दर्जी की अंग्रेजी क्या होती है, दर्जी की अंग्रेजी होती है टेलर। अब रागिनी एक दर्जी है, करना क्या है, करना है वाक्य में थोड़ा सा फेरबदल। फेरबदल मतलब है जो सबसे आखिर में लिखा हुआ है उसको क्या करना है, उसको रागिनी के बगल में लेकर के आ जाना है। तो रागिनी है एक दर्जी, ये हमारा नया वाक्य हुआ। मतलब हमने क्या कहना है, हमने कहना है रागिनी एक दर्जी है। हमने पर्सनली अपने दिमाग में, है ना, ये आप ही तक सीमित रहेगा कि उसको आपको हल्का सा उसमें फेरबदल करना है। तो हमने फेरबदल क्या कर लिया, रागिनी है एक दर्जी। अब इसको ट्रांसलेट करिए, रागिनी की अंग्रेजी रागिनी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नाम थोड़ी ना चेंज होगा ट्रांसलेट करते वक्त। है की अंग्रेजी इज हो जाएगी, और क्या है वो टेलर है ना, एक दर्जी है तो अ टेलर। रागिनी इज अ टेलर, रागिनी इज अ टेलर। क्या हो गया, रागिनी एक दर्जी है, रागिनी इज अ टेलर। अब बढ़ते हैं आगे, यह एक तोता है। तोता की अंग्रेजी होती है पैरट। क्या अंग्रेजी होती है, पैरट। यह एक तोता है, यह है एक तोता, बदल दिया वाक्य को, यह है एक तोता, इट इज अ पैरट, इट इज अ पैरट। अगला शब्द आपको जो याद रखना है ट्रांसलेट करते वक्त वो है, जिसकी अंग्रेजी होती है आर, और इसका इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। वी का इस्तेमाल होता है हम लोग, हम सब। दे का इस्तेमाल वे लोग, वे सब। उदाहरण देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हैं। ये जो ट्रिक है वो ये मतलब इन्हीं में अप्लाई होगी, उन्हीं का इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग हैं शिक्षक, हम लोग हैं शिक्षक। क्या हो जाएगा, हम लोग यानी कि वी, हैं का मतलब आर, टीचर्स, वी आर टीचर्स। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। क्या बन जाएगा, वी आर टीचर्स। आगे बढ़ते हैं, वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं। अब हैं को वे लोग के बगल में ले आइए, वे लोग हैं डॉक्टर, वे लोग हैं डॉक्टर। दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यू वी दे के सबके साथ आर का इस्तेमाल होता है। तो यू की जब बात आती है, वी और दे का इस्तेमाल तो बता दिया, लेकिन यू की जब बात आती है तो यहां पर बात आती है हैं और हो दोनों की। यानी कि अगर आप हिंदी के वाक्य में हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं आखिर में, या हो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों ही सूरतों में आपको इंग्लिश में यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, चलिए बताती हूं। यू का इस्तेमाल तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, इन सबके साथ होता है, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल, क्योंकि यू का इतना सारा इस्तेमाल होता है ना, इसीलिए हैं और हो दोनों के साथ यू का इस्तेमाल होता है। जैसे तुम एक गायक हो, तुम एक गायक हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, और हो के लिए कुछ तो होगा। अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं कि हैं का मतलब आर होता है, तो जब ये वाक्य ट्रांसलेट करना हो तब सिट्टी पिट्टी हो जाएगी गुल, लगेगा ये तो मैम ने बताया ही नहीं, फिर हमने क्या अंग्रेजी सीखी। करेक्ट। तो यू के साथ हो और हैं दोनों इस्तेमाल होता है हिंदी में। अंग्रेजी में दोनों के ही लिए, हो के लिए भी और हैं के लिए भी हमने आर का ही इस्तेमाल करना होता है। ओके, तुम एक गायक हो, इसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे वाक्य में। तुम हो एक गायक, तुम हो एक गायक, क्या बन गया, यू आर अ सिंगर। तुम यू, हो की अंग्रेजी आर, अ सिंगर, यू आर अ सिंगर। तुम हो एक गायक। हमारा ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, तुम एक गायक हो, कन्वर्ट करके क्या बना, तुम हो एक गायक, और अंग्रेजी क्या हो गई, यू आर अ सिंगर। तुम लोग गायक हो, ये भी तो होता है ना, तुम लोग गायक हो। तुम लोग की अंग्रेजी के, तुम लोग की जगह पे भी यू का ही इस्तेमाल करेंगे। वाक्य को चेंज करिए, तुम लोग हो गायक, तुम लोग हो गायक, यू आर सिंगर्स, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का इस्तेमाल हो रहा है, यू आर सिंगर्स। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप हैं एक डॉक्टर। सिंपल, वेरी सिंपल। आप हैं एक डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। आप यानी कि यू, हैं यानी कि आर, एक डॉक्टर और डॉक्टर।
आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर। देखो सीधे यहां से यहां आने में ना समय लगेगा और लर्निंग भी लगेगी ढेर सारी, लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बता रही हूं, पहले एक काम करो, यहां से यहां आ जाओ, यहां से फिर यहां आ जाओ, तो देखो पहले दिन से अंग्रेजी बोलना चालू करोगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, उसके बाद ही, है ना। चलिए, आप लोग डॉक्टर हैं, तो पहले आप कोशिश करते हो क्या कि यहां से यहां आ जाने की, तो गड़बड़ वहीं पर हो जाती है, फिर ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाता। एक काम करो, यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां आ जाओ, तो देखो कैसे ट्रांसलेशन होता है। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग हैं डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स, आप लोग यानी कि यू, हैं यानी कि आर, और डॉक्टर का तो डॉक्टर ही होगा, है ना, क्योंकि आप लोग के साथ लग रहा है तो डॉक्टर्स हो गया। ठीक, अब अगला शब्द है हूं, जिसकी अंग्रेजी होती है एम, और ये आई के साथ ही इस्तेमाल होता है। सो इट इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं हूं एक शिक्षक, मैं यानी कि आई, हूं यानी कि एम, एक शिक्षक, अ टीचर, ठीक है, डॉक्टर नहीं, टीचर, ओके। आई एम अ टीचर, वह एक वकील है, वह है एक वकील, वह यानी कि ही, पुरुष के बारे में बात हो रही है यानी कि इज एन एडवोकेट, एन एडवोकेट, ठीक है। एन क्यों लगा, क्योंकि वॉवल वाला रूल लग गया, ए ई आई ओ यू से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसके आगे एन लगाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट के मतलब लर्निंग के साथ साथ पैरेलली कॉन्सेप्ट भी कराती चलती हूं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं हूं एक इंजीनियर, मैं यानी कि आई, हूं यानी कि एम, एक इंजीनियर, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। तुम एक डॉक्टर हो, तुम हो एक डॉक्टर, यू तुम हो आर एक डॉक्टर या एक्टर जो कह लीजिए, एन एक्टर, ठीक है, एक एक्टर हो यहां पर है, तुम हो एक एक्टर, यू आर एन एक्टर। एक्टर डॉक्टर जो भी हो, डॉक्टर रहेगा तो अ लगेगा, और क्योंकि एक्टर था तो एन लग गया। चलिए मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। वह अच्छा लड़का है, वह है अच्छा लड़का, वह अच्छा लड़का है, वह है अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। आप धनी हैं, आप धनी हैं, आप हैं धनी, धनी की अंग्रेजी क्या होती है, रिच, धनी की अंग्रेजी क्या होती है, रिच, यू आर रिच, आप यू हैं आर धनी, रिच, आप धनी हैं, यू आर रिच। वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं, वे लोग हैं खुश, वे लोग हैं खुश, वे लोग यानी कि दे, हैं यानी कि आर, खुश यानी कि हैप्पी, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। वह डरपोक है, डरपोक का मतलब क्या होता है, डरपोक का मतलब होता है या तो आप कावर्ड कह सकते हैं उसको, या तो आप उसको टिमिड कह सकते हैं, ठीक है। वह डरपोक है, वह है डरपोक, वह अगर पुरुष के लिए तो ही, है का इज, डरपोक का टिमिड, ही इज टिमिड, वह डरपोक है, ही इज टिमिड। यह खूबसूरत है, यह खूबसूरत है, क्या हो जाएगा, यह है खूबसूरत, यह है खूबसूरत, यह इट है इज खूबसूरत, ब्यूटिफुल, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज ब्यूटिफुल, राइट। आ गई बात समझ में। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कि कैसे ट्रांसलेशन की इस ट्रिक को इस्तेमाल करके जो मैंने आपको बताई, आप कैसे छोटे छोटे जो आप वाक्य रोजमर्रा के लाइफ में यूज करते हैं हिंदी में, या करना चाहते हैं उसको अंग्रेजी में इस्तेमाल, तो कैसे कर सकते हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यों की बनाइए लिस्ट और करिए बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस।